सदन के इस बजट सत्र के दौरान लगातार इस पर चर्चा चल रही है कि अब सत्ता पक्ष को लेकर अक्सर विपक्ष के सदस्य घेरते हैं, बड़े बड़े मुद्दे उठाते हैं, घोटालों को उजागर करते हैं। लेकिन इस बार थोड़ा उल्टा होता दिखाई दे रहा है। इस बार मोर्चा सत्ता पक्ष के विधायक ही संभालते नजर आ रहे हैं। पहले प्रदीप यादव ने यह मुद्दा उठाया कि ई रिक्शा दोगुने दाम पर गढ़वा डाल्टनगंज में खरीदे गए, क्या कुछ कार्रवाई हुई? इससे पहले भी पेयजल स्वच्छता विभाग को लेकर प्रदीप यादव ने घोटाले का मामला उठाया था और उस पर भी वो जांच से संतुष्ट नहीं थे। और अब एक बार फिर प्रदीप यादव ने कई मुद्दों पर सरकार को घेरा, सरकार के जवाब से वो संतुष्ट नहीं दिखे। वहीं दूसरी तरफ अमित महतो ने भी एक संवेदक को बार बार ब्लैकलिस्टेड होने के बावजूद काम दिए जाने पर आपत्ति दर्ज कराई और सदन को मंत्री को गुमराह करने का आरोप अधिकारियों पर लगाया। अमित यादव ने यह भी पूछा कि आखिर किसके इशारे पर ऐसे अधिकारियों को बचाया जा रहा। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त मदन है। मदन, देखिए, अमूमन विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरता है, लेकिन इस बार प्रदीप यादव, अमित महतो तमाम घोटालों को लेकर सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, इस बार का जो बजट सत्र है वो काफ़ी सुचारू रूप से चल रहा है। ये सदन की कार्यवाही जो है वो सुचारू रूप से जारी है, क्योंकि हंगामे की भेंट जो है वो नहीं चल रही है। ऐसे में जनहित से जुड़े मुद्दे जो हैं वो सदन में उठ रहे हैं और इसी दौरान सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सरकार को एक तरह से घेरने की कोशिश कर रहा है, आईना दिखाने का काम कर रहा है। और इसी कड़ी में सबसे महत्वपूर्ण ये है कि सत्ता पक्ष के विधायक ही सरकार के विभाग पर और मंत्रियों पर आरोप लगाते हैं कि वो सही जानकारी जो है सदन में नहीं देते हैं, अधिकारी जो है उनको गुमराह करते हैं और मंत्री भी गुमराह होकर यहाँ जवाब देते हैं। तो एक ठोस जवाब और सख्त कार्रवाई हो, इसको लेकर के सदन में जो विधायक हैं वो मंत्री से आश्वासन चाहते हैं। जो भी सवाल लाए जाते हैं सदन में, आज की बात करें तो प्रमुख रूप से कांग्रेस के विधायक प्रदीप यादव ने ई रिक्शा की खरीद में गड़बड़ी का मामला उठाया और जो अमित महतो हैं सिल्ली से जो विधायक हैं जेएमएम के, उन्होंने ये मामला उठाया कि एक ही संवेदक जो दो बार काम गड़बड़ कर चुके हैं, जिन्होंने पुल का निर्माण किया और वो पुल धंस जाता है, ऐसे में तीसरी बार फिर उसी ब्लैक लिस्टेड कंपनी को काम कैसे मिल जाता है। इस पर मंत्री दीपिका पांडे ने जवाब देते हुए कहा कि ये जांच का विषय है और जांच इसमें चल रहा है। मुख्यमंत्री ने खुद इसको गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं। किसी भी तरह की गड़बड़ी की उम्मीद जो है इसमें नहीं की जा सकती है और हम ये एक तरह से आश्वस्त करते हैं कि सरकार जो है निष्पक्ष होकर इसमें कार्रवाई करेगी, कड़ी कार्रवाई करेगी अगर दोषी पाए जाते हैं। तो अब देखने वाली बात है कि अमित महतो ने एक तरह से सरकार से वक्त मांगा कि चलते सत्र में सरकार इस पर एक्शन में आए और जो ब्लैकलिस्टेड कंपनी है उस पर कार्रवाई करे, काम उनको ना दे आगे, इसका ख्याल रखा जाए। ऐसे में जो अरूप चटर्जी मासस के विधायक हैं, माले के विधायक हैं, उन्होंने भी मंत्री को ये कहा कि 3 दिनों के भीतर ही सदन में क्यों ना इस पर जवाब मंगा लिया जाए और दोषियों पर कार्रवाई हो जाए। इसमें विलंब करने की बात नहीं है, क्योंकि ये बड़ा मामला है और अगर राज्य में निर्माण कार्य में इस तरह की गड़बड़ियां होगी, पुल के निर्माण में अगर गड़बड़ियां होगी तो बार बार ऐसे पुल धंसेंगे और एक बार काफ़ी मुश्किल से बनता है, दूसरी बार बनाने में योजना लटक जाती है। तो ऐसे में सख्त कार्रवाई की मांग जो है सत्ता पक्ष की तरफ से जरूर की गई है। तो अब देखना होगा कि क्या कार्रवाई जो है होती है, जांच की रिपोर्ट जो है चलते सत्र में आते हैं या नहीं, इसके लिए इंतजार करना होगा। मदन, देखिए, इस पर सत्ता पक्ष की तरफ से या विपक्ष की तरफ से चूंकि जब अमित महतो ये मामला उठा रहे थे कि ब्लैकलिस्टेड संवेदक को बार बार काम दिया जा रहा है, तो अरूप चटर्जी वहां बीच में वो भी सवाल करते नजर आ रहे थे कि संतोषजनक जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा, जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर क्यों नहीं रखी जा रही। प्रदीप यादव भी कई मुद्दे उठाते दिखे, लेकिन उन्हें विपक्ष का साथ मिलता हुआ नहीं दिखा सदन के अंदर। देखिए, जब सत्ता पक्ष के लोग ही सरकार को घेर रहे थे तब ज़रूर खामोशी से विपक्ष के लोग देख रहे थे और वो ये बाद में ये ज़रूर कहते हुए नज़र आए कि यही बात तो हम भी कह रहे हैं कि सरकार जो ये जो टेंडर है उसमें किस तरह से गड़बड़ियां हो रही है, इसको देखने के लिए और इसकी जांच के लिए आदेश दे, क्योंकि उसी लोगों को काम दिया जाता है जो प्रोसेस से नहीं बल्कि एक तरह से पैरवी से आते हैं
उनके लिए अधिकारी जो है कोई ना कोई रास्ता निकालते हैं, वैसे संवेदकों को काम मिल रहा है। तो ऐसे में अब जांच का विषय है कि जब स्पष्ट रूप से काम में गड़बड़ियां सामने आ जाती है, पुल धंस जाते हैं, एक नहीं दो धंस जाते हैं और फिर उसी कंपनी को काम मिल जाता है, तो इससे बड़ा सवाल कोई नहीं है और इससे कड़ी कार्रवाई की मांग किसी और चीज़ में नहीं की जा सकती है। तो चलिए अब देखने वाली बात यह होगी कि इस पर आगे क्या कुछ होता है, क्योंकि सदन में लगातार हंगामे की स्थिति दिखाई दे रही है और सत्ता पक्ष के ही विधायक मुद्दों को उठाते नजर आ रहे हैं। मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।